अब उनको रियलाइज हुआ यार मैं तो बेवकूफ बन रहा था, इतने समय से सब कर रहा था और कोई जिम्मेदार नहीं, आई एम द ओनली वन। तो ही वॉज सो डेविल काइंड ऑफ पर्सन कि उसे निगेटिव चीजें ज्यादा दिखती थी। यू आर सपोज टू फॉलो। द फर्स्ट टेक अवे फ्रॉम दिस स्टोरी फॉर यू इज जस्ट फॉलो। आपने महर्षि वाल्मीकि का नाम सुना है? उनका ओरिजिनल नेम क्या था? उनका प्रोफेशन क्या था? क्या काम करते थे वो? महर्षि वाल्मीकि बनने से पहले डाकू थे। क्या थे? डाकू। उनका नाम था रत्नाकर। और वो जो भी राह से गुजरता था उसको लूट लेते थे। बहुत दुर्दांत और खूंखार डाकुओं में से गिने जाते थे उस जमाने के। उन्हें एक बार इत्तेफाक से देवर्षि नारद से मुलाकात हो गई उनकी। वो तो लुटेरे थे तो वो तो लूटना था उन्हें। वो अब नारद जी के पास में तो एक वीणा होती है, आपने देखा होगा, नारायण नारायण। मुलाकात नहीं हुई, देखा तो होगा। तो उनसे तो क्या लूटे, अब उसको तो उसका तो अंदर से इंस्टिंक्ट होती है लूटना, कुछ तो भाई वीणा ही दो भाई, और क्या है। तो नारद जी ने कहा देखो मेरे पास कुछ है नहीं इस वीणा का, भी तुम क्या तो करोगे, तो तुम्हें बजानी आती है, और कुछ बजाए तो समझ में आएगी नहीं तुम्हारे, पर ये जो तुम कर रहे हो उससे तुम्हें क्या फ़ायदा है? भाई मेरा फैमिली मेरे को चलाना, फैमिली को संभालना है, कमाई का जरिया है मेरा। बोले तुम ये जो पाप कर रहे हो इस पाप के भागी तो तुम अकेले हो, तुम्हारा परिवार तो है नहीं। ऐसे कैसे नहीं है? मैं जो भी लूट कर लेके जाता हूँ मेरे बीवी बच्चों परिवार को, माता पिता सबको उनसे खिलाता पिलाता हूँ, तो वो कैसे नहीं पार्टिसिपेट करेंगे? एवरीवन इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। मैंने कहा गो एंड टॉक टू देम। मैंने अच्छा बेवकूफ़ समझ रखा, ले जाओ ये वीणा ले जाओ तुम, मेरे पास तो और कुछ है भी नहीं। ठीक है मैं पूछ के आता हूँ। वो पूछने गए, अपने परिवार वालों से पूछा, वाइफ से पूछा। वाइफ ने कहा भाई मेरा धर्म ये है कि आप जो लेकर आए उससे परिवार का भरण पोषण करना, खाना बनाना, घर का ध्यान रखना, तो मैं तो कैसे रिस्पॉन्सिबल हुई? बच्चों ने कहा कि भाई हमें तो पता ही नहीं, हम कुछ जानते ही नहीं इस दुनिया में, हम आपके बदौलत आए, तो आपने जो घर में व्यवस्था कर रखी है हम उससे चल रहे हैं, तो हम आपके पाप में भागी कैसे बने? ऐसे पेरेंट्स ने और सब ने मना कर दिया। अब उनको रियलाइज हुआ यार मैं तो बेवकूफ बन रहा था, इतने समय से सब कर रहा था और कोई जिम्मेदार नहीं, आई एम द ओनली वन। ही केम बैक टू देवर्षि नारद एंड आस्क्ड हिम, अरे तो बहुत आपने मतलब एनलाइटन कर दिया मुझे, अभी क्या करने का है? देन ही आस्क्ड हिम कि आप इतने पाप किए हैं आपने, आपको तो पता नहीं क्या, मतलब आपके पास में एक ही रास्ता है, यू स्टार्ट चेंटिंग द नेम ऑफ राम, भगवान का नाम लेना शुरू करो, राम राम राम। उससे क्या होगा? मैंने कहा आप लेना शुरू करो, नेचुरली यू विल रियलाइज कैसे चीज़ें प्रोसीड करेगी। ये अपने वीडियोस और मोबाइल बंद कर दीजिए, एकदम शांति से बैठिए, पीस ऑफ माइंड। कुछ काम में नहीं आएगा, कोई वीडियो कोई पिक्चर काम में नहीं आएगा। आप सुनोगे ना, ये कान से सुनोगे, दिमाग में जाएगा, दिल में रहेगा, जीवन भर काम में आएगा, ये मैं आपको श्योर कर। वो वीडियो आपके आंखों में चलता रहेगा, जब ज़रूरत होगी वहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। ये मोबाइल भले ही ख़राब हो जाए, ये वाला मोबाइल नहीं ख़राब होगा आपका। तो वो उनको बताकर वो चले गए। वो जाने को हुए, इतने में थोड़ी दूर गए, वो वापस से दौड़ के आए। आपने कहा था कि राम 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 बोलो, लेकिन मुझे तो मरा 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 सुनाई दे रहा है। आप ट्राई करके देखो, राम 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 बोलो 10 बार, सेंस हो रहा है आपको? राम 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 क्या सुनाई दे रहा है? ऐसा भी लगता है कि मरा 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 कोई बोल रहा है। तो ही वॉज सो डेविल काइंड ऑफ पर्सन कि उसे निगेटिव चीजें ही ज्यादा दिखती थी। मेरे को तो यही सुनाई दे रहा है जैसे मैं मरा 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 बोल रहा हूं। देवर्षि नारद बोला डजंट मैटर, यू जस्ट कीप चैंटिंग, जस्ट कीप चैंटिंग। एंड देवर्षि नारद वेंट अवे एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग इज हिस्ट्री फॉर अस। देवर्षि नारद के कही गई बात को फॉलो करने से वो दुर्दांत डाकू आज इतने सालों बाद भी इतने प्रेस्टीजियस हैं, इतने सम्मानजनक है, इतना महाकाव्य उन्होंने उसकी रचना की है रामायण की। इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन केवल एक बात फॉलो करने से। यू आर सपोज टू फॉलो। द फर्स्ट टेक अवे फ्रॉम दिस स्टोरी फॉर यू इज जस्ट फॉलो। The second thing is, in the beginning you will realize you are not able to understand whatever formula and mantra is given by your teachers. You will find तो मरा 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 सुनाई दे रहा है, सब काम खराब हो रहा है, नहीं हो रहा है। You will not understand the importance and the impact of those mantra.
जस्ट फॉलो इट। आपको टीचर्स पढ़ाते हैं, आपको लगता होगा कई बार कि कुछ तो भी नहीं हो रहा है यार, कुछ सवाल ही नहीं हो रहे, नंबर ही नहीं आ रहे, बस चलते चलो, डोंट इवैल्यूएट। तो डाकू जरूर था पर ओबीडियंट था। आप तो बहुत वैसे ही बहुत पढ़ने वाले, मेहनती और अच्छे बच्चे हैं, आप उसकी तुलना में तो बहुत एलिवेटेड हैं।